बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो अर्थ एक्सप्लोरर के डाटा के बारे में है कि इसमें जो हमारे को डाटा अवेलेबल है इसकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। इससे पहले वीडियो जो थी अर्थ एक्सप्लोरर की, उसमें मैंने आपको अकाउंट कैसे बनता है वो बना के दिखाया था, जबकि सेकंड वीडियो जो थी वो डाटा डाउनलोडिंग से रिलेटेड थी। ठीक है, तो आज जो है हम डाटा के बारे में तो कुछ जानेंगे जो कि इसमें अवेलेबल है अर्थ एक्सप्लोरर में। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, हमारे पास जब अर्थ एक्सप्लोरर में हम साइन इन होते हैं तो जो है वो ऐसे हमारे पास एक लिस्ट आ जाती है साइड पे डाटा सेट्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉप पे हमारे पास जो है वो है एरियल इमेजरी। एरियल इमेजरी जो इसमें अवेलेबल है बेसिकली वो यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेटेड है, जो कि 1937 से लेके 2014 तक जो है वो डाटा है, और जो है वो 400 to 1000 DPI इसके जो है वो रेजोल्यूशन है। और ये बेसिकली ब्लैक एंड वाइट है, नेचुरल कलर में है और इंफ्रारेड कलर में जो है ये फोटोग्राफ्स हैं पूरे यूनाइटेड स्टेट्स की। ठीक है जी। सेकंड जो हमारे पास आएगा वो है एडवांस वेरी हाई रेजोल्यूशन रेडियोमीटर। बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो नोवा के जो फैमिली पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स हैं और यूरोपियन सैटेलाइट्स जो हैं उस पर माउंट है। ठीक है, और ये जो है 0.1 किलोमीटर एट नादर इसकी जो है वो रेजोल्यूशन में। और ये क्या करता है, ये कि जो मेजर करता है रिफ्लेक्टेंस को 5 बैंड्स में, जो है ये टोटल जो है वो रिफ्लेक्टेंस को रिकॉर्ड करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, COs। ठीक है, क्या चीज़ है, बेसिकली ये कलेक्शन ऑफ टेस्ट साइट्स हैं जो कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन देते हैं। हमारे जो ये स्पेस बेस्ड ऑप्टिकल इमेजिंग सेंसर्स हैं, इनकी करेक्टराइजेशन करते हैं और इनकी कैलिब्रेशन करते हैं, ताकि जो है वो जो ग्लोबल साइंस कम्युनिटी है उसे असिस्ट करे और उन्हें जो है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करे लैंड क्लाइमेट की स्टडीज़ के बारे में। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास है कमर्शियल सेटेलाइट्स हैं। ठीक है, कमर्शियल सेटेलाइट जो है वो इसमें इकोनोस है जो कि जियो आइज वालों का है, और ग्रीक वर्ड है जिसके मानी पिक्चर के हैं, और ये फर्स्ट कमर्शियल सेटेलाइट से हाई रेजोल्यूशन। और जो है वो इकोनोस 1 जो है वो सितंबर 99 में जो है वो लॉन्च हुआ था। इकोनोस 2 जो है 2000 में, इनकी रेजोल्यूशन जो है वो 1 मीटर से 4 मीटर तक है। ये जो है वो मतलब फ्रीली अवेलेबल नहीं है, ये परचेस करने पड़ेंगे। ठीक है जी। इसके बाद जो है वो जियो आई का जो है वो ऑर्बियू सेटेलाइट है, ये भी अमंग उन फर्स्ट सेटेलाइट में से कमर्शियल सेटेलाइट जो हाई रेजोल्यूशन इमेज जो है वो स्पेस की फराहम करते थे। ठीक है, और ये क्या करता है कि 1 मीटर इसकी पेनक्रोमेटिक जो है वो रेजोल्यूशन है, यानी कि ब्लैक एंड वाइट, और 4 मीटर में मल्टी स्पेक्ट्रल जो है वो हमारे को जो है वो इमेजेस रिकॉर्ड करके देता है विद स्वाथ विड्थ जो है वो इसकी 8 किलोमीटर है बोथ सेंसर्स में। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है इसके बाद है स्पॉट। ठीक है, स्पॉट जो बेसिकली फ्रेंच सेटेलाइट है और ये भी फ्री अवेलेबल नहीं है। इन्होंने ऑप्शन तो दिया हुआ है लेकिन ये फ्री अवेलेबल डाटा नहीं है। ठीक है, ये फ्रेंच स्पेस एजेंसी जो CNES जो है वो इसके ऑन करते हैं, और इसके जो ईच सीन है, यानी कि एक सीन जो है वो 60 बाई 60 किलोमीटर का एरिया जो है वो कवर करता है विद रेफरेंस वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम 84 के तहत। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा जो स्पॉट के मुख्तलिफ 1 से लेके जो है 7 तक इसके जो है वो सेटेलाइट लॉन्च हुए थे। डेट्स आप देख रहे हैं इसमें 86 से 91 था, 90 से 2009 तक जो है वो सेकंड का ड्यूरेशन था। स्पॉट 3 जो है वो 93 से 97 तक का ड्यूरेशन, स्पॉट 4 98 से 2013,
इसका। और स्पॉट 6 जो है वो 2012 में लॉन्च हुआ, जबकि 7 जो है वो 2014 में लॉन्च हुआ। स्पॉट जो है 1 से लेके जो हमारे पास जो है 4 तक जो है वो 10 मीटर पेनक्रोमेटिक है और 20 मीटर जो है वो मल्टी स्पेक्ट्रल है, जबकि स्पॉट 5 जो है वो 2.5 से 5 मीटर पेनक्रोमेटिक है इसकी रेजोल्यूशन, जबकि 10 मीटर जो है वो इसकी मल्टी स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन है। स्पॉट 6 जो है वो 1.5 मीटर पेनक्रोमेटिक और 6 मीटर मल्टी स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, जबकि स्पॉट 7 की जो है 1.5 मीटर और 6 मीटर मल्टी स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट में है डी क्लासिफाइड डाटा, यानी कि वो डाटा जो मिलिट्री ने जो है बाद यूएस की मिलिट्री जो थी उन्होंने बाद में डी क्लासिफाई किया अपने क्लासिफाइड डाटा को। ठीक है, ये बेसिकली KH-7 और KH-9 इनके दो सैटेलाइट्स थे जो कि 1963 से 1980 तक जिन्होंने ये डाटा को रिकॉर्ड किया, और फर्स्ट टाइम डी क्लासिफाई किया इन्होंने अपने डाटा को 1995 में। ठीक है जी, तो ये बेसिकली मिलिट्री के थे। अब ये ऐसे कि जो है वो जाहिर सी बात है प्लानिंग के लिए यूज़ करते होंगे, वॉर की प्लानिंग के लिए, इसके अलावा दूसरे मकासद के लिए भी इन्होंने इसको यूज़ किया होगा। अच्छा जी, इसके बाद क्या है हमारे पास है डिजिटल एलिवेशन। डिजिटल एलिवेशन में यहाँ देख लें हमारे पास बहुत से ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, और बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं वो आजकल SRTM का यूज़ करते हैं, 1 आर्क सेकेंड का। ठीक है, डाटा यूज़ करते हैं। बट ये बेसिकली क्या है, SRTM शटल रेडार टोपोग्राफी मिशन है। ठीक है, जो कि 2000 में लॉन्च हुआ। शटल रेडार टोपोग्राफी मिशन जो है इसका डाटा जो है वो डिजिटल एलिवेशन जो है वो जनरेट करता है विद 1 आर्क सेकेंड और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, और 3 आर्क सेकेंड जो है वो फॉर ग्लोब के पूरी दुनिया के लिए जो है 3 आर्क सेकेंड पे ये डाटा जनरेट करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारे पास डिजिटल लाइन ग्राफ। डिजिटल लाइन ग्राफ क्या है, ये बेसिकली जो है वो कार्टोग्राफिक इंफॉर्मेशन है जो कि डिजिटल वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट की गई है, जिसे USGS और दूसरे रिलेटेड सोर्स से हासिल किया गया है। जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट जो है वो है डिजिटल मैप्स हैं। बेसिकली डिजिटल ये है USA के जियो स्टैटिस्टिकल, जियो स्पेशल और थेमेटिक्स मैप्स हैं जो कि मुख्तलिफ जो है वो इंफॉर्मेशन शो कर रहे हैं, जिसमें जो डाटा सेट अवेलेबल हैं उसमें बैथीमेट्री है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की एटलस है, उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री है, सिटीज़ एंड टाउन्स के बारे में है, हाइड्रोलॉजिक यूनिट्स बाउंड्रीज के बारे में है, प्लांट इन्वेसिव प्लांट से रिलेटेड है, फेडरल लैंड्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में जो है इसमें इंफॉर्मेशन थेमेटिक्स मैप है। ठीक है, 100 मीटर रेजोल्यूशन एलिवेशन पे जो है वो इनके जो मुतनाज़ा इलाके हैं उससे रिलेटेड है। ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका जो एटलस है रोड का रिलेटेड में ये था। इसके बाद ये हमारे पास आ गया है अर्थ ऑब्जर्वेशन 1 EO1 हाइपेरियन। ये जो है हाइपर स्पेक्ट्रल डाटा हमें फराहम करता है 10 to 30 मीटर मल्टी स्पेक्टर और हाइपर स्पेक्टर डाटा का। ठीक है, ये मिशन जो है वो 2000 से स्टार्ट हुआ था और 17 पे जो है वो ये एंड हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट चलेंगे हम, और नेक्स्ट में जो है वो हमारे पास है ग्लोबल फिजिकल लाइब्रेरी है। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली ये फेडरल जो सिविल एजेंसी है, एकेडमिया और जो इनकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी है उसके कोलैबोरेशन से जो है ये बना। बेसिकली इसका गोल क्या था, तक इनका गोल था कि ऐसा डाटा को ये मेंटेन, ऐसा डाटा को बिल्ड करें, मेंटेन करें, और जो रिकॉर्ड जो इनका है वो जो है वो उसे ऐसा मेंटेन रखें जो कि सपोर्ट करे साइंटिस्ट को। ठीक है जी, तो पॉलिसी मेकर्स हो गए, इनके लिए ये एफर्ट की गई। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है HCMM यानी कि हीट कैपेसिटी मैपिंग मिशन। ठीक है जी, अच्छा जी, इसका टाइम पीरियड जो था 1978 से 1980 तक था, और ये सबसे पहला नासा का सीरीज़ वाइज मिशन था AEMA जिसका नाम था, जिसका जो काम जो कि विजिबल और थर्मल जो डाटा था उसको ये कलेक्ट करता था। इसके एक सीन की जो विड्थ थी वो
115 किलोमीटर जो थी विद मॉडरेट रेजोल्यूशन जो है वो अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है ISSER इन्वायरमेंटल रिसर्च एंड विजुअलाइजेशन सिस्टम। ठीक है, बेसिकली ये सर्वाइर अगर कहा जाए इसको तो ये SERVIR स्पेनिश वर्ड है जिसके मानी है टू सर्व के एंड। ठीक है, और जो है वो और इसका जो मेन पर्पस था वो एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम डिज़ाइन करना था जिसके जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ज़मीन की इमेजेस को हासिल कर सके। 2013 से 14 तक इसने कोई तकरीबन 40,000 इमेजेस जो हैं वो अर्थ सरफेस की ली और अप्रोक्सीमेटली जो है वो 19/11 किलोमीटर का जो है वो ये एरिया इस कवर किया इसने। नेक्स्ट हमारे पास है लैंड कवर प्रोडक्ट्स। ठीक है, बेसिकली ये क्या है कि ये जियो स्पेशली टैगिंग ग्राउंड बेस्ड लैंडस्केप फोटोग्राफ थी। ठीक है, जो कि पूरी USA से रिलेटेड हैं और इसे सबसे पहले एज ए रिसर्च टूल इस्तेमाल किया गया। लैंड 1999 से 2009 तक जो है वो लैंड सेट से जो लैंड कवर लैंड यूज़ एनालिसिस की गई उससे उसकी असेसमेंट के लिए। उसके बाद 1999 से जो 2007 तक जो है वो साइंटिस्ट ने 33,000 जोग्राफिक रेफर्ड जो फ़ोटोज़ थी उन्हें जमा किया गया ताकि जो लैंड यूज़ लैंड कवर एग्जिस्टिंग जो लैंड यूज़ लैंड कवर चेंज है उसको और रीजनल चेंज को जो है वो के प्रोसेस को जो है वो कैप्चर करने के लिए कि क्या वो है। और ये जो है वो मोस्ट कम्प्रिहेंसिव जो है नेशनल डाटा बेस भी है USGS का फील्ड फोटोग्राफी से रिलेटेड यूनाइटेड स्टेट में। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास लैंडसेट अमेरिकन सेटेलाइट है। ठीक है, और जो है बेसिकली ऑप्टिकल है सेटेलाइट है। ठीक है, और जो है वो उसमें लैंडसेट 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, ये सीरीज़ जो है वो लॉन्च हो चुकी है। 9 जो है वो विल बी लॉन्च ऑन 16 सितंबर 2021 में होगा। ठीक है, तो इसमें जो है वो जो 6 जो था वो क्या था, वो फेल्ड हो गया था ऑर्बिट में पहुंचने से पहले ही। ठीक है, और 7 का डेटा अभी मिल रहा है लेकिन उसके अंदर क्या है लाइन मिसिंग एरर आ रहा है। ठीक है, और 2013 में जो है 8 लॉन्च हुआ था, इसका डाटा ये एक्टिव है अभी भी जो है वो इसका डाटा अवेलेबल है। अच्छा, जिसके बाद क्या है न, इसके बारे में लैंडसेट 1 to 5 मल्टी स्पेक्ट्रल जो है स्कैनर है वो उसकी 60 मीटर रेजोल्यूशन थी विद 4 बैंड्स। ठीक है, और लैंडसेट 4-5 थर्मल जो है TM जो सेंसर था उसकी 30 मीटर है और विद 7 बैंड्स है। और इसके बाद जो लैंडसेट 7 है वो ETM वो 30 मीटर और 8 बैंड्स हैं। ठीक है जी, और इसके बाद लैंडसेट 8 जो है वो 30 मीटर रेजोल्यूशन के साथ है विद 11 बैंड। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो है वो LC मैप है। ठीक है, कंटिन्यूस चेंज डिटेक्शन क्लासिफिकेशन यानी कि CCDC प्रोडक्ट्स जो हैं वो US की। ये जो है वो टाइम सीरीज़ डाटा है लैंडसेट का जो कि 1985 से 2017 तक का जो है वो टाइम पीरियड पे का है। और इसमें जो है वो लैंड कवर और लैंड चेंज की जो है प्रोडक्ट्स बनाई गई हैं। ठीक है, और इन्हीं प्रोडक्ट्स पे जो है वो CCDC का जो एल्गोरिथम है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वो है लैंड प्रोसेसिंग DAAC। ठीक है, LPDAAC जो है नासा वालों का लैंड प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एक्टिव आर्काइव सेंटर है जो कि मुख्तलिफ सेटेलाइट्स की इसमें प्रोडक्ट्स हैं जो कि ये इस्टेब्लिश हुआ है 1990 में। ठीक है, और इसके जो है वो डिफरेंट इसमें प्रोडक्ट्स हैं। इसमें बिलफर्ज मैं आपको बताता हूँ कि एस्टर है। ठीक है, एडवांस स्पेस
थर्मल एमिशन ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इंस्ट्रूमेंट है टेरा सैटेलाइट पे माउंट हुआ है और 1999 में जो है वो ये लॉन्च हुआ है। ठीक है, और इसका डाटा जो है इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, लैंड सरफेस टेम्परेचर की जो रिफ्लेक्टेंस है वो उसके बाद जो है वो हम अलावा जो है वो एलिवेशन के डिटेल मैप्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर जो है वो मॉडिस है, मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर जो है, और ये जो है सांता बारबारा रिमोट सेंसिंग वालों ने जो ऐसे बनाया था, नासा ने इसे लॉन्च किया है और 99 में जो है वो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अच्छा, इसमें जो है वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इसमें दो हैं, एक तो जो है वो क्या कहते हैं उसको, जो है दो हैं सेटेलाइट, एक है टेरा है और एक एक्वा है। टेरा जो है वो मॉर्निंग इमेजेस लेता है और मतलब एएम में लेता है इमेजेस, और जो है वो 2002 में जो है वो एक्वा जो है वो लॉन्च हुआ था जो पीएम उसमें जो है वो इमेजेस लेता है। इसका स्वाट जो है वो 10 किलोमीटर का है, 36 बैंड है, और इसका जो टेम्परल रेजोल्यूशन है जो मॉडिस की बात हो रही है तो ये वो 1 से 2 दिन के अंदर जो है अपनी इमेजेस जो है वो रिकॉर्ड करके सेंड करता है। नेक्स्ट क्या इसमें है, इको स्ट्रेस। ठीक है, ये क्या है, इकोसिस्टम स्पेस बोर्न थर्मल रेडियोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट ऑन स्पेस स्टेशन। ये एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, जो है एक रेडियो मीटर को जो है वो स्पेस स्टेशन पर माउंट किया है, जो कि अर्थ के स्पेसिफिक लोकेशन में जो प्लांट्स हैं उसमें जो है उनका टेम्परेचर नोट करता है, पूरा जो इनका सोलर ईयर होता है उसमें। और साइंटिफिक क्या है इसमें, क्या साइंटिफिक इंसाइट मिलती है, साइंटिफिक इंसाइट्स इसमें हमें जो मिलती हैं वो है जो हमारा हीट वेव के जो इवेंट हैं उसके इफेक्ट के बारे में पता लगता है, और क्रॉप्स पर जो है वो ड्राउट को हम स्टडी इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है GFSAD है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एनालिसिस सपोर्ट डाटा, और ये 30 मीटर रेजोल्यूशन पे जो है वो दुनिया की क्रॉप लैंड को जो है वो मैप करता है। इसके बाद जो है वो ग्लोबल फॉरेस्ट कवर चेंज से रिलेटेड प्रोडक्ट मौजूद है, नासा SRTM जो है पहले आपको बता दिया था उससे रिलेटेड है, और VCF कलेक्शन है यानी कि वेजिटेशन कंटिन्यूस फील्ड। ये 1982 से जो है वो 2016 तक का जो ग्लोबल फ्रैक्शन जो है वो मतलब ये हमें क्या करता है कि ग्लोबल फ्रैक्शन वेजिटेशन कवर जो है वो हमें फराम करता है, जो कि 0.05 डिग्री या कह लें कि 5600 मीटर का स्पेशल रेजोल्यूशन पे हमें जो है वो डाटा देता है, यानी या प्रोडक्ट है आप कह सकते हैं। बात है वेजिटेशन इंडेक्स फेनोलॉजी, जिसे VIP भी कह सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या है कि ये जो है वो रिलीज़ किया है 20 सितंबर 2016 को। ठीक है, इसमें जो है तकरीबन 34 ईयर का डाटा है मॉडिस का, जिसकी मदद से जो है वो जो इसमें इंडाइसिस लगाए गए हैं और लैंडस्केप्स की जो है वो फेनोलॉजी जो है वो ली गई है। इसके अलावा है VIIRS, क्या है ये, विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमेट्रिक स्वीट। ये क्या है, विस्क बूम स्कैनर है, रेडियोमीटर, और जो है वो नोवा के जो है वो वेदर स्टेशन पे जो है वो ये लगा हुआ है, और 2011 में जो है इसको लॉन्च किया गया था, और ये इमेजरी और रेडियोमेट्रिक मेजरमेंट करता है क्रायोस्फीयर की, एटमॉस्फेयर की, लैंड की और ओशन की विजिबल और इंफ्रारेड बैंड्स में। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है वो है रेडार है, IFSAR के ऑर्थो रेक्टिफाइड रेडार इमेजिंग ORI अलास्का, जो कि बेसिकली 2010 से 12 तक का इसका दौर था, और इसने जो है वो अलास्का के लिए बेसिकली ये यूज़ हुआ ताकि उसकी जो टोपोग्राफी मैपिंग है उसको इम्प्रूव किया जाए। ठीक है।
अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है वो है नासा SIRC सर्वे इमेजेस स्पेस बॉर्न इमेजिंग रडार। जो हमारा डाटा है ये सी बैंड और एल बैंड पर मुश्तमिल है, जो कि दो स्पेस शटल मिशन 1994 में हुए। इसमें 9 टू 20 अप्रैल 1994 और 30 सितंबर टू 11 अक्टूबर 1994 जो है वो शटल फ्लाइट थी। और बेसिकली क्या है, सी बैंड्स इसमें अवेलेबल है 5.8 सेंटीमीटर और एल बैंड जो है वो 23.5 सेंटीमीटर डाटा अवेलेबल है। अच्छा, जो वो इसमें जो जितने भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उसको टोटली मतलब बिल्कुल ही डिटेल से जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद क्या है कि जो लिस्ट में हमारे पास आ रहा है सेंटिनल। सेंटिनल जो है वो बेसिकली यूरोपियन सैटेलाइट है। ठीक है, सेंटिनल 2 का डाटा इसमें दिया है, लेकिन डाटा बहुत कम मिलेगा। और कोशिश करें कि सेंटिनल की अपनी वेबसाइट से आप डाटा लें, तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा डाटा मिल जाएगा। और इसमें क्या है, सेंटिनल 2 जो है बेसिकली ऑप्टिकल रडार वो ऑप्टिकल सैटेलाइट है। ठीक है, तो ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। तो और इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 10 मीटर जो है वो है। और इसमें 2 लॉन्च हुए हैं अभी तक। मतलब सेंटिनल 2 में ए और बी दो हैं। 2015 में एक लॉन्च हुआ, दूसरा जो है 2017 में जो है वो ईसा वालों ने जो है वो इसे लॉन्च किया है। और ये इसमें एक सैटेलाइट जो है अपने पॉइंट पे 10 दिन बाद आता है। मतलब इसकी जो टेम्परल रेजोल्यूशन है, अब 2 सैटेलाइट हो गए हैं, तो मतलब एक पॉइंट पे का जो हमें डाटा है, एक इलाके का हमें डाटा हर 5 दिन बाद जो है वो अवेलेबल है इस पे। तो कोशिश करें कि जो सेंटिनल की जो अपनी साइट है, वेबसाइट, उस पे जाएं। यहाँ पे भी डाटा मिल जाएगा, लेकिन उस तरह आपको डाटा अवेलेबल नहीं होगा डेट वाइज। नेक्स्ट है हमारे पास अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम UAS। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम यानी ड्रोन से रिलेटेड है ये मुख्तलिफ इसमें जो है वो हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग डाटा भी है, मॉनिटरिंग लैंडस्केप एंड नेचुरल रिसोर्सेज का। और इसमें ये क्या है, मुख्तलिफ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो इन्होंने किए होंगे उसका डाटा इन्होंने जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट जाते हैं हम, क्या है, वेजिटेशन मॉनिटरिंग, वेजिटेशन ड्राउट रिस्पांस इंडेक्स जो है वो बेसिकली ये मॉडिस से क्या है ये कि वीकली मैप्स इंडिकेट होते हैं इसमें। ठीक है, जिसमें क्लाइमेटोलॉजी और बायोफिजिकल डाटा जो है वो उसे ड्राउट की इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स 2009 से जो है प्रेजेंट तक जो है वो इसके जो है वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये इंडियन रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड है, लेकिन ये भी फ्री नहीं है। इसके बारे में इन्होंने थोड़ी सी डिटेल दी हुई है। ठीक है, 2 सैटेलाइट्स के बारे में इन्होंने जो है वो इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, इसमें जो है वो इंडियन रिमोट सेंसिंग रिसोर्स सेट 1 2003 से प्रेजेंट है, और रिसोर्स सेट 2 जो है वो 2011 से प्रेजेंट अपने जो मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजेस है वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, 24 और ये जो है वो पहला जो है 24 मीटर में, और दूसरा जो है वो 56 मीटर रेजोल्यूशन में जो है अपना डाटा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है जी, और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आप इस लिंक से मैंने जो है रीड की और फिर आपको मैंने प्रोवाइड की, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं जो है वो अपना ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप जो है इस लिंक पे जाके डिटेल से जो है वो पढ़ें, और जो है वो अपने जो अगर से काम का डाटा है उससे आप जो है वहाँ से, जिस तरह ये इसमें वेजिटेशन की प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारी मोडिस की, वहाँ से आप अपना डाटा को ले सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा फ्री डाटा है लैंडसेट से रिलेटेड, उस पर तो आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन जो फिनिश प्रोडक्ट्स उसमें पड़ी हैं उसको लाजमी चेक करें, हो सकता है उसमें आपका काम का डाटा भी मौजूद हो। चलें, नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।